हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस क्लास नंबर 4। आज की क्लास में जो क्वेश्चंस होंगे थोड़ा आसान ही रहेंगे बच्चे। और जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस टाइप के हैं। देखो जी क्या लिखा हुआ है। इफ गुड्स बी परचेज्ड फॉर रुपीज 450 एंड वन थर्ड बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, एट व्हाट गेन परसेंट शुड द रिमाइंडर बी सोल्ड सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजैक्शन। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को करने के देखो बहुत से तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, ध्यान दें, आपने गुड्स खरीदे टोटल कितने के 450 के गुड्स खरीदे। ठीक है जी। अब इसके दो हिस्से आप बना रहे हैं। पहला वाला जो हिस्सा है इसका है वन थर्ड। वन थर्ड ऑफ 450 कितना हो जाएगा बच्चे 150। तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा जी, रिमाइंडर रह जाएगा 300। आया समझ। 450 के आपने गुड्स खरीदे, उसके दो हिस्से किए, दोनों हिस्सों को अलग अलग फायदे में आप बेच रहे हैं। अलग अलग फायदे में या घाटे में आप बेच रहे हैं, और कुल मिला के जो आपको फायदा हुआ उसके बारे में सवाल में लिखा हुआ कि 20% आपको कुल मिला के फायदा हुआ। कुल मिला के किसके ऊपर, 450 के ऊपर। तो 450 के ऊपर 20% का फायदा मतलब कितने रुपए का फायदा हो गया जी, 90 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। और जो वन थर्ड है, जो पहला हिस्सा है, उसके ऊपर लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 10%। तो 150 का 10% हो जाएगा 15। तो 15 का घाटा यहां हो गया। बच्चे यहाँ पे आपने कुछ मुनाफा कमाया, कुछ प्रॉफिट कमाया, यहाँ पे कुछ घाटा हुआ। दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो आपको दिया हुआ है 90 रुपए। तो यहाँ वाला जो फायदा रहा होगा वो 105 रुपए का ना रहा होगा, क्योंकि 105 में से 15 आप घटाएंगे तभी ना 90 बनेगा। तो यहां से हमें बच्चे ये समझ आया कि जो रिमाइंडर है, जो बचा हुआ हिस्सा है जो कि 300 रुपए का है, इसके ऊपर हमें मुनाफा हो रहा है 105 रुपए का। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कितना बनेगा। तो बच्चे प्रॉफिट हो रहा है जी 105 का, किसके ऊपर, 300 के ऊपर इंटू 100। सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा, 35% प्रॉफिट। आया समझ की नहीं आया। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, ध्यान से सुनना जी। देखो जी, अगर बच्चे एलिगेशन मेथड में अच्छी कमांड है तो इस क्वेश्चन को एलिगेशन तरीके से भी किया जा सकता है। और कैसे करना है, ध्यान से सुनना। पहले वाले हिस्से के ऊपर लॉस हो रहा है जी 10%। दूसरे वाले हिस्से के ऊपर अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि फायदा है घाटा, तो उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। और कुल मिला के आपको फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, 20%। अच्छा, एलिगेशन मेथड ये कहता है कि इनका डिफरेंस आप रख देंगे यहां पर, और इनका डिफरेंस आप रख देंगे यहां पर। ठीक है जी। और डिफरेंस का बनाएंगे रेशियो। और डिफरेंस का जो रेशियो है वो ऑलरेडी हमें पता है, वन थर्ड और रिमाइंडर टू थर्ड। वन थर्ड और टू थर्ड का जो रेशियो बनेगा क्या बनेगा, 1:2। क्वांटिटीज का रेशियो 1:2। क्वांटिटीज का रेशियो कह लो या सीपीज का रेशियो कह लो, इस वाले केस में इस वाले क्वेश्चन में सेम रहेगा। तो सीपीज का रेशियो 1:2 है। अच्छा, ये सीपीज का रेशियो या क्वांटिटीज का रेशियो डिफरेंस के रेशियो के बराबर होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस 20 और -10 का डिफरेंस कितना आ गया बच्चे, 30। तो आप डिफरेंस का जो रेशियो है उसको डिफरेंस से कंपेयर कर सकते हैं। 2 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो 30 के डिफरेंस के बराबर। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 15 के डिफरेंस के बराबर होगा। आया समझ की नहीं आया। और ये जो 15 डिफरेंस है बच्चे वो इन दोनों का रहा होगा। ये जो 15 डिफरेंस है वो इन दोनों का डिफरेंस है। तो अगर यहाँ 20 है तो यहाँ पे 35 ना होगा 15 का डिफरेंस बनाने के लिए। समझ गए। तो दूसरे वाला जो रिमाइंडर है उसके ऊपर जो है 35% का प्रॉफिट होगा। समझ गए। तो इस क्वेश्चन को बच्चे मैंने एलिगेशन मेथड से भी करवा दिया। जिन बच्चों को अच्छी कमांड है एलिगेशन चैप्टर के ऊपर, तो आप एलिगेशन मेथड भी यहां लगा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। समझ गए। चलो जी, ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एक चीज और बच्चे, क्यों ना इस क्वेश्चन को करने के लिए हम रेशियोज का यूज करें। अगर आप 450 ना भी लो, अगर आप 450 ना भी लो तो भी बात बन जाएगी बच्चे। वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन से काम चला सकते हैं। वन थर्ड एंड रिमाइंडर टू थर्ड। वन थर्ड एंड टू थर्ड का रेशियो क्या बन गया बच्चे, 1:2। तो क्यों ना मैं पहले हिस्से को 1 मान लू, दूसरे हिस्से को 200 मान लू, और कुल मिला के कितना हो गया जी, 300। एक बार बच्चे फिर से ध्यान से सुनो। आप सिर्फ और सिर्फ रेशियो से भी काम चला सकते हो, क्योंकि परसेंटेज की टर्म्स में ही आंसर पूछा जा रहा है। तो पहला हिस्सा वन थर्ड है तो रिमाइंडर टू थर्ड है। वन थर्ड और टू थर्ड का अगर मैं रेशियो बनाऊंगा तो क्या बनेगा, 1:2 बनेगा। तो 1:2 मतलब वन, पहला हिस्सा एक मान लिया, दूसरा हिस्सा दो मान लिया, और कुल मिला के 3 हो गया। और एक और दो को रेशियो बदले बिना इनकी वैल्यूज बदल ली। एक को मैंने 100 मान लिया, दूसरे वाले हिस्से को 200 मान लिया, कुल मिला के 300 मान लिया।
क्योंकि 100 के मल्टीपल्स में नंबर को लेट करना, उसके ऊपर कैलकुलेशन करना, सिंप्लीफिकेशन करना आसान रहता है। तो मतलब 1 और 2 को मैंने 100 के मल्टीपल्स में मान लिया। ठीक है जी। तो पहले वाला हिस्सा मैंने 100 माना, पहले वाले हिस्से के ऊपर लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है 10%। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10 रुपए का घाटा। और कुल मिला के 20% फायदा हो रहा है किसके ऊपर 300 के ऊपर। तो 300 का 20% कितना हो गया जी 60। अच्छा ये जो 60 है इन दोनों का नेट इफेक्ट रहा होगा, यहाँ पे कुछ मुनाफा कमाया, यहाँ पे कुछ घाटा हुआ, इसमें से एक घटाया तभी ना 60 बना है। तो यहाँ पे जो आपको फायदा रहा होगा वो 70 रुपीज का रहा होगा। समझ गए बच्चे। तो 70 रुपीज का प्रॉफिट किसके ऊपर 200 के ऊपर इंटू 100, आंसर बन जाएगा जी 35%। आया समझ, आया समझ के नहीं आया बच्चे, क्लियर है। तो इसका आंसर इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। If goods be purchased for 840 and one fourth be sold at a loss of 20%, at what gain percent should the remainder be sold so as to gain 20% on the whole transaction? एक काम करते हैं बच्चे, जो सबसे लास्ट वाला तरीका मैंने बताया रेशियोज यूज करके, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करवाता हूं। 1/4 एंड रिमाइंडर 3/4 हो जाएगा। तो 1/4 एंड 3/4 का रेशियो बन जाएगा 1:3। तो 1 और 3 नाम मानकर 100 एंड 300 मान लिया जाए, और कुल मिला के हम मान लेते हैं जी 400। ठीक है। मतलब गुड्स की जो कीमत है वो 840 ना रखकर, ना मानकर हम क्या मान के चल रहे हैं 400 मान के चल रहे हैं। तो पहले वाले हिस्से के ऊपर लॉस हो रहा है, कितना लॉस है जी 20%। तो 100 का 20% कितना हो गया 20। और कुल मिला के आपको 20% गेन हो रहा है किसके ऊपर 400 के ऊपर। तो 400 का 20% हो गया 80। अब ये 80 का गेन बना है कुल मिला के, मतलब यहां वाला फायदा और यहां वाला घाटा जो है इनका नेट इफेक्ट 80 है। तो यहाँ पे जो फायदा रहा होगा वो 100 रहा होगा। 100 का फायदा किसके ऊपर 300 के ऊपर। तो कितना परसेंट हो गया 33.33%। 100 का फायदा 300 के ऊपर इंटू 100, ये बनेगा 33.33%। आया समझ बच्चे। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2/3 of consignment was sold at a profit of 6% and the rest at a loss of 3%. If there was an overall profit of 540, find the value of the consignment. ठीक है जी। तीसरे वाला तरीका ही यहां लगवाऊंगा मैं, रेशो से काम चलाएंगे। पहले वाला हिस्सा है जी 2/3, तो दूसरे वाला हिस्सा रह जाएगा 1/3। इनका रेशियो बनाएंगे तो 2 and 1। तो पहले वाला हिस्सा मान लो 200, दूसरे वाला हिस्सा मान लो 100, और कुल मिला के कितना बन गया 300। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से सुनना। पहले वाले हिस्से के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है 6%। किसके ऊपर 6%, 200 के ऊपर। तो 200 का 6% हो गया 12, 12 का प्रॉफिट हो गया। दूसरे वाले हिस्से के ऊपर लॉस हो रहा है 3%। तो 100 का 3% 3 का लॉस है। यहां 12 का मुनाफा, यहां 3 का घाटा। तो कुल मिला के 9 यूनिट्स का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। समझ गए। और क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है 540 हो रहा है। तो आप कंपेयर कर सकते हो, बोल सकते हो 9 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट टू 540 रुपीज है। तो यहां से 1 यूनिट का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा कितना 60 रुपीज। तो अगर एक हिस्सा 60 के बराबर, तो 300 हिस्सों का वैल्यू पूछा हुआ है, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट पूछा हुआ है। तो वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट में कितना मान के चल रहा हूं 300 यूनिट्स मान के चल रहा हूं। अगर एक हिस्सा 60 के बराबर, तो 300 हिस्से किसके बराबर, किसके बराबर होगा जी 18,000 रुपए। तो वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट आ गया 18,000, सी ऑप्शन आंसर। आया समझ, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। 1/3 of a commodity is sold at 15% profit, 1/4 is sold at 20% profit, and rest at 24% profit. 1/3, 1/4 इन फ्रैक्शंस को ध्यान में रखो। ठीक है जी। फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को देखो, 3 और 4, इनका एलसीएम लो कितना 12। तो एक काम करते हैं बच्चे, टोटल में मान लेता हूं 1200। ठीक है। 1200 का 1/3 कितना हो गया जी 400। 1200 का 1/4 कितना हो गया 300। जो बचा हुआ हिस्सा है वो अपने आप निकल कर यहां से आ जाएगा माइनस करके 500। ठीक है। अच्छा पहले वाले हिस्से को आप बेच रहे हैं 15% प्रॉफिट। तो 400 का 15% हो गया जी 60, 60 का मुनाफा। अगले वाले हिस्से को आप बेच रहे हैं 20% प्रॉफिट में। तो 300 का 20% हो गया अगेन 60, और रेस्ट के ऊपर 24% प्रॉफिट हो रहा है। 500 का 24%, 120।
तो कुल मिला के जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 240 यूनिट्स। और क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि टोटल प्रॉफिट जो है कितना है, 62 रुपीज है। आप कंपेयर कर सकते हो 240 हिस्सों का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है 62 रुपीज। तो यहां से 1 यूनिट आ जाएगा 62/240, ये 1 यूनिट का वैल्यू है। वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट कमोडिटी पूछा हुआ है जो कि 1200 यूनिट्स में लेके चल रहा हूं। 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 62/240, देन 1200 यूनिट्स इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा, 1200 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 इंटू 62 कितना आ गया, 310 रुपए। कितना आंसर आ गया जी, 310। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। आया समझ? तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A person bought 50 pens for 50 each. He sold 40 of them at a loss of 5%. He wants to gain 10% on the whole, then his gain percent on the remaining pens should be। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, देखो ये चीजें लेने की तो जरूरत ही नहीं है, रेशो से काम चला लेंगे। पहले 40 पेन्स की बात कर रहे हैं, तो बचे हुए पेन्स कितने हो गए जी, 40 हो गए, टोटल 50 थे, 10 पेन रह गए। तो 40 और 10 का रेशो बना लो 4 और 1, या फिर पहले वाले हिस्से को मान लो 400, दूसरे वाले हिस्से को मान लो 100, कुल मिला के हो गया जी 500। पहले वाले के ऊपर लॉस हो रहा है 5%। कितना लॉस हो रहा है, 5%, मतलब 20 रुपए का घाटा हो गया। कुल मिला के आपको 10% गेन हो रहा है, 500 का 10% कितना हो गया जी, 50 का गेन हो गया। ध्यान देना बच्चे, अब इन दोनों का नेट इफेक्ट है 50, तो यहाँ पे 70 रुपए का फायदा रहा होगा। किसके ऊपर, 100 रुपए के ऊपर, तो 70% प्रॉफिट परसेंटेज है रिमाइंडर के ऊपर, यही पूछा जा रहा है। तो डी ऑप्शन आंसर। क्या दिक्कत है बच्चे, आ रहा है ना समझ? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी थोड़ी अलग होती जा रही है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, अब थोड़ा इसको सोचने का नजरिया बिल्कुल थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो जी क्या लिखा हुआ है, अ फ्रूट सेलर बाय सम ऑरेंजेस, by selling 40% of them he realizes the cost price of all the oranges. As the oranges being to grow overripe, he reduces the price and sells 80% of the remaining oranges at half the previous rate of profit. ठीक है बच्चे? And rest of the oranges being rotten and thrown away. बचे हुए ऑरेंज जो है वो खराब हो गए, जिनको फेंक दिया गया। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। ठीक है बच्चे, ध्यान देना। मान लो 100 ऑरेंज खरीदे, एक ऑरेंज की कीमत, एक ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 लेके चल रहे हैं, तो 100 ऑरेंजेस का जो सीपी है वो 100 ही बनेगा। ठीक है जी। अब इसके कुछ हिस्से किए, पहला हिस्सा बोल रहा है 40% ऑफ देम, इसका 40% बेच दिया, तो 40% का सीपी 40 ही होगा। लेकिन 40% बेचने पर जो मिला, जो सेलिंग प्राइस रिकवर हुआ, रियलाइज हुआ, वो कितना हुआ, सीपी ऑफ ऑल द ऑरेंजेस, जो कि कितना है 100। तो 40 बेचने पर हमें 100 रुपए मिले। ठीक है जी। अब अगली लाइन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। As the orange is being to grow overripe, he reduces the price and sells 80% of the remaining oranges at half the previous rate of profit. 80% of the remaining है कितने, 40 आप बेच चुके हो, 60 रह गया, 60 का 80% कितना हो गया बच्चे, 48। तो बचा हुआ 48 आप बेच रहे हो हाफ द प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट। तो पहले आपको प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट बच्चे यहां से आप निकाल सकते हैं। अगर मुझे यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज देखनी है तो 60 का फायदा 40 के ऊपर गुणा 100, 150%। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 150%। अगर यहाँ 150% प्रॉफिट है तो यहाँ वाला जो प्रॉफिट है, यहाँ वाला जो प्रॉफिट है कितना है, हाफ द प्रीवियस रेट बोला हुआ है। तो पहले 150% कमा रहे थे, तो अब 75% कमा रहे हैं प्रॉफिट। समझ गए? 75% किसका, अलग से कैलकुलेशन कर लेते हैं, 48 का। तो 48 का 75% कह लो या 3/4 कह लो, एक ही बात है। कितना आ जाएगा बच्चे, 12 इंटू 3 36। तो 36 का प्रॉफिट हो गया 48 के ऊपर। तो जो सेलिंग प्राइस बना कितना बन गया जी, 84 बन गया। 36 का प्रॉफिट जोड़ने के बाद सेलिंग प्राइस जो है 84 बनेगा। इतना समझ आ गया? अब वो बोल रहा है जो बचे हुए ऑरेंज है, कितने रह गए जी, 12 रह गए। इनसे उसे कुछ रिकवर नहीं हुआ क्योंकि वो खराब हो गए, इनको फेंक दिया गया। तो टोटल सीपी बन गया बच्चे 100 रुपया, टोटल सेलिंग प्राइस बन गया 184 रुपया।
100 में खरीदा 184 का बेचा, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है 84% प्रॉफिट ओवरऑल। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो जी, क्वेश्चन नंबर बचे 7। इजी क्वेश्चन है। रजनी परचेज अ मोबाइल फोन एंड अ रेफ्रिजरेटर फॉर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। मोबाइल और रेफ्रिजरेटर, ये उसने खरीदा 12,000 का, ये उसने खरीदा 10,000 का। पहले वाले के ऊपर उसको क्या हो रहा है जी, फर्स्ट एट अ लॉस ऑफ 12%, 12% का लॉस हो गया। 1440, 12,000 का 12% कितना बन गया, इतने रुपयों का लॉस हो गया इसके ऊपर। एंड द सेकंड एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, जो रेफ्रिजरेटर है उसको 8% प्रॉफिट का बेचा, मतलब यहाँ 800 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो कुल मिला के इनका नेट इफेक्ट बताना है कि कुल मिला के फायदा हुआ या घटा हुआ। तो कुल मिला के बच्चे 640 रुपए को क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि माइनस में आ रहा है। आया समझ? तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ जी, सी ऑप्शन आंसर। तो बच्चे इस टाइप के सवाल पल्ले पढ़े, समझ आया कि नहीं आया? अगर कोई दिक्कत है तो ये लेक्चर आपने एक बार फिर से देखना है। तो आज की क्लास के लिए बच्चे इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नए क्वेश्चंस के साथ, मतलब नया टाइप करेंगे। समझ गए? तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।